प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जितनी पवित्र है उतनी ही पवित्र है वहाँ की कथाएं। यदि आपने अयोध्या के संत श्री पलटूदास जी की कथा नहीं सुनी है तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। श्री अयोध्या जी में कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के बीच में एक आश्रम है जिसे बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पहले वहाँ एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या जी में इतनी भीड़भाड़ नहीं होती थी, ज़्यादा लोग नहीं आते थे। श्री राम प्रसाद जी ही उस समय बड़ी जगह के करता रहता था। वहाँ बड़ी जगह में एक मंदिर है जिसमें पत्नियों से चारों भाई विराजमान हैं। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न के साथ श्री हनुमान जी की भी वहाँ सेवा हो। चूँकि सबके सब फक्कड़ संत थे, मंदिर में जो भी चढ़ावा आता उसको पास ही की दुकान पर पलटू बनिया को भिजवा दिया जाता। उस धन से जो भी सामग्री आती उसका भोग बनाकर भगवान को अर्पित कर दिया जाता था। और जितने भी संत उस आश्रम में रहते थे वो सब संत उस प्रसादी को ग्रहण करते थे। यह क्रम निरंतर चलता रहता। एक बार की बात, एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ भी चढ़ावा नहीं आया। अब इन साधुओं के पास कुछ जोड़ा गांठा तो था नहीं, तो क्या किया जाए। तो कोई उपाय न देखकर श्री राम प्रसाद जी ने 2 साधुओं को पलटू बनिया के पास भेज दिया। साधुओं ने कहा कि भैया आज तो कुछ चढ़ावा आया नहीं है, तो महाराज जी ने कहा है कि थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान का भोग तो लग जाएगा। पलटू बनिया ने जब यह सुना तो उसने मना कर दिया। बोला कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नगद का है, मैं उधार कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। जब महंत श्री राम प्रसाद जी को यह बात पता चली तो उन्होंने जैसी प्रभु की इच्छा कहकर भगवान को जल का भोग लगा दिया और स्वयं भी पूरे दिन जल पीकर ही रहे। प्रभु की इच्छा देखिए कि उस रात्रि भी कुछ भी चढ़ावा नहीं आया, कि रात्रि में भी प्रभु को जल का ही भोग लगा और सारे साधु भी जल पीकर ही सो गए। वहाँ मंदिर में नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीताम्बर उड़ाया जाता था तथा शयन आरती के बाद श्री राम प्रसाद जी नित्य करीब 1 घंटा बैठकर भगवान को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने चले गए। धीरे धीरे रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू बनिया के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। वो बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया। जब आवाज सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू सेठ, अरे दरवाजा खोल। उसने हड़बड़ाकर खींचते हुए दरवाजा खोला। सोचा कि जरूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनकी अच्छे से डांट लगाऊंगा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखता है कि 4-5 लड़के जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम होगी एक पीताम्बर ओढ़कर खड़े हैं। वे चारों बच्चे एक ही पीताम्बरी ओढ़े हुए थे। उनकी छवि इतनी मोहक, इतनी लुभावनी थी कि पलटू बनिए का सारा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया। उसने बच्चों से बड़े प्रेम से पूछा, हे बच्चों, इतनी आधी रात पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों शोर मचा रहे हो? क्या बात है? बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस आए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं इसका एक कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, उनको निकालो और गिनो। ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 तो उस समय बड़ी रकम। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रश्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम भिजवा देना। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई। हाय, आज मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज हो गए हैं, इसीलिए रात को ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। पश्चाताप और संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों,
मेरी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत जी को दे दूंगा तो भी ये पैसे ज़्यादा ही बैठेंगे। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से नित्य ही सुबह सुबह आश्रम भिजवा दीजिएगा। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत कीजिएगा। पलटू बनिया तो मारे शर्म के जमीन में गड़ गया। वो फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महन जी की आज्ञा। इतना कह सुन के वो बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी ले गए। इधर जब सवेरे सवेरे मंगल आरती के लिए पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो भगवान का पीताम्बर गायब था। दौड़े दौड़े बाबा रामप्रसाद जी के पास पहुंचे। पुजारी ने कहा कि पीताम्बर नहीं दिख रहा है। रामप्रसाद जी बोले, कहीं कोई चोर तो नहीं चुरा ले गया। जब दिन थोड़ा और चढ़ा तो पलटू बनिया एक गाड़ी में बहुत सारा सामान लदवाकर आश्रम आ गया। सीधा वह महाराज जी के चरणों में गिरा और क्षमा मांगने लगा। रामप्रसाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था। वे पूछे, भाई क्या हुआ? अरे किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? पर पलटू बनिया उनके चरणों को ही नहीं छोड़े और कहे, महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? आप मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूँगा। और ये रहा आपका पीताम्बर, वो बच्चे मेरे यहाँ छोड़ गए थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर भी आ गए। आप बुरा ना माने तो मैं एक बार उन बालकों को फिर से देखना चाहता हूँ। जब रामप्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला ये तो हमारे मंदिर का है जो गायब हो गया था। अब वो पूछे कि तुम्हारे पास कैसे आया? तब उस बनिया ने रात वाली पूरी घटना सुनाई। अब तो रामप्रसाद जी जल्दी जल्दी मंदिर की ओर भागे। सीधा मंदिर में जाकर भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे। हे भक्त वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा। कष्ट उठाया सो उठाया, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन ना हुआ और इस बनिए को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनिए को इस बात का पता चला तो इसका हृदय भी धक से रह गया। अरे जिनको मैं साधारण बालक समझ बैठा वो तो त्रिभुवन के नाथ थे, तो उनको मैं चरण भी नहीं छू पाया। अब तो संत महाराज और पलटू बनिया दोनों ही भगवान के चरणों में बैठकर रोने लगे। लेकिन इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहाँ संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को वैराग्य हो गया और यह पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटूदास जी के नाम से विख्यात संत हुए। श्री रामप्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती ही जाए। रात में शयन के समय जब वे भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वे मूर्छित थे, किंतु मूर्छा अवस्था में ही उन्हें पत्नियों से चारों भाइयों का दर्शन हुआ और उसी दर्शन में माता जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे तथा अपनी उंगली से उनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव उन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। इसी के बाद से इस आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। वास्तव में प्रभु ये कष्ट और ये परेशानी हमारी परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। जब हम इन कष्ट और परेशानियों से निकलकर प्रभु के पास पहुंचते हैं तो प्रभु उस आत्मा को अपने में आत्मसात कर ले। इस कथा में जैसे पलटू बनिया और संत महात्मा को भगवान ने दर्शन दिए, उसी भक्ति भाव से ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में भी आपको अपना आशीर्वाद दें। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। अगली प्रसंग अगली कथा के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।